दोस्तों, कलयुग के अंत को लेकर लोगों के बीच कई अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो महान संत और भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों में बताई है, तथा कुछ ऐसी हैं जो किसी श्राप या अन्य किसी वजह से प्रचलित है। इनमें से कुछ मान्यताओं तथा भविष्यवाणियों के बारे में हमने अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बताया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक और ऐसी जगह की पौराणिक मान्यता के बारे में बताएंगे जिसका होना कलयुग के अंत की ओर संकेत दे रहा है। दोस्तों, मथुरा जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित गोवर्धन पर्वत को देवतुल्य माना जाता है। दूर दूर से भक्त इस पर्वत की परिक्रमा लगाने आते हैं। ये वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर व्रजवासियों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाया था। लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत हर दिन छोटा होता है। हर दिन इस पर्वत का आकार करीब 1 मुट्ठी घट जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके कम होने की पौराणिक मान्यता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, दिवाली के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन और गो पूजा का विशेष महत्व है। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत था। कहा जाता है कि यह इतना बड़ा था कि सूर्य को भी ढक लेता था। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रज के लोगों की मदद की थी। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। इस पर्वत को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं कि यह पर्वत हर रोज तिल भर घटता जा रहा है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के समान गोवर्धन पर्वत को पवित्र और भगवान का निवास स्थान माना जाता है। इस पर्वत की परिक्रमा लगाने न सिर्फ देश भर से लोग आते हैं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करते हैं। भक्तों का मानना है कि गोवर्धन की परिक्रमा करके वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इससे मनचाहा फल प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ये पर्वत उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों में विभाजित है। कुछ दूर चलने के बाद राजस्थान वाले हिस्से में दाखिल होना पड़ता है। दोस्तों, यह केवल मान्यता नहीं है बल्कि विशेषज्ञों ने भी बताया है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब यह पर्वत केवल 10 मीटर ही रह गया है। भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रज के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से इस पर्वत की पूजा और परिक्रमा की जाती है। यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और कोई खाली हाथ नहीं लौटता, साथ ही ना कोई भूखा रहता है। गोवर्धन पर्वत के तिल भर घटने के पीछे एक बेहद रोचक कहानी है। आइए जानते हैं आखिर क्या वजह है इसके घटने की। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत के हर रोज घटने का कारण ऋषि पुलस्त्य का शाप है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के पास से गुजर रहे थे। तभी उनको इसकी खूबसूरती इतनी पसंद आई कि वे मंत्र मुग्ध हो गए। ऋषि पुलस्त्य ने द्रोणांचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसको काशी में स्थापित करूंगा और वहीं रहकर पूजा करूंगा। द्रोणांचल पर्वत पुत्र मोह से दुखी हो रहे थे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि हे महात्मा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि आप मुझे सबसे पहले जहाँ भी रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन की शर्त को मान लिया। तब गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे। तब ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल के माध्यम से तुमको अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। जब ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन को उठाकर ले जा रहे थे तो रास्ते में ब्रज आया। तब गोवर्धन पर्वत को याद आया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत ऋषि के हाथों में अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे ऋषि ने आराम और साधना के लिए
पर्वत को नीचे रख दिया। ऋषि पुलस्त्य यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं पर भी रखना नहीं था। साधना के बाद ऋषि ने पर्वत को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पर्वत हिला तक नहीं। इससे ऋषि पुलस्त्य बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गोवर्धन को शाप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, इसलिए अब हर रोज तिल भर तुम्हारा आकार कम होता रहेगा। माना जाता है कि उसी समय से गिरिराज पर्वत हर रोज घट रहे हैं और कलयुग के अंत तक पूरी तरह विलीन हो जाएंगे। दोस्तों, यही कारण है कि सबसे बड़ा दिखने वाला गोवर्धन पर्वत आज केवल नाम के लिए ही रह गया है। आपकी गोवर्धन पर्वत तथा इससे जुड़ी भविष्यवाणियों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।